2 किलो 3 किलो दूध मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है 100 किलो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, वैसे तो देश के जितने भी कथावाचक हैं वो इस देश की भोली भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश के भोले भाले लोगों तक सच्चाई पहुंच जाए। वो नहीं चाहते कि इस देश के भोले भाले लोगों तक सही ज्ञान प्राप्त हो। वो नहीं चाहते कि हमारा भारत देश इस पाखंडवाद से मुक्त हो जाए। इसलिए वो इस देश की भोली भाली जनता को पाखंडवाद की आग में जबरदस्ती झोंकने का काम कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं देश के मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के बारे में। दरअसल बात यह है कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के कथा पांडाल में एक लड़की ने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी से सवाल किया कि महाराज जी, शंकर जी की जो मूर्ति होती है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, उस पर क्विंटलों लीटर दूध चढ़ा दिया जाता है जो कि नालियों में बह करके बर्बाद हो जाता है। अगर हम उस दूध को गरीबों में बांट दें तो कितना पुण्य मिलेगा। इस पर देवकीनंदन ठाकुर आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने शब्दों के माया जाल में किस तरीके से उस लड़की को फंसा करके चुप करा दिया, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। दर्शकों, ये वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम दिखाते हैं सबसे पहले आपको वो वीडियो। बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना? ये होता है। आपका क्या विचार है इस बारे में? जिस तरीके से इस लड़की ने हजारों की संख्या में बैठे हुए लोगों के बीच खड़े होकर के पाखंडवाद के खिलाफ जो सवाल पूछा, इसके लिए मैं लड़की की हिम्मत की दाद देता हूं। वरना वहां पर हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और इन जैसे कथावाचकों की जो मनगढ़ंत कहानियां हैं बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस लड़की ने जो सवाल किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि इस लड़की के सवाल का जवाब देवकीनंदन ठाकुर ने क्या दिया। भगवान के मंदिर में कैसे जाना चाहिए जानती हो? कैसे जाना चाहिए मीन्स? क्या पूछ रहे हैं मुझसे? थोड़ा क्लियरली पूछे। नहीं, मैंने जितना पूछा उतने का आंसर दे दो तो मान जाऊं। मम्मी से तो यही सुना है, नहाकर सुबह नहाकर मंदिर में जाना है तो जाओ, अगर इच्छा नहीं है तो वो भी मत जाओ। नहीं जाओ। देवकीनंदन जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जिस तरीके से आप अपने शब्दों के माया जाल में इस लड़की को फंसा करके चुप कराने की बेजोड़ कोशिश कर रहे हो, वो किसी से छुपा नहीं है। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमें और आपको ये तो पता लग ही रहा है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को शिव का और शिवलिंग का कितना ज्ञान है और शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इस बारे में इनका कितना नॉलेज है। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं कि इस लड़की की और देवकीनंदन ठाकुर की और क्या चर्चा हुई। करो ना, पर 2 किलो 3 किलो दूध। मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है 100 किलो की। तुम कौन? दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से इस लड़की को देवकीनंदन ने अपने शब्दों के माया जाल में फंसा करके चुप करा दिया। ये बात सिर्फ इस लड़की की नहीं है, जो भी इस देश में अंधविश्वास के खिलाफ सवाल पूछता है उस हर एक व्यक्ति के साथ यही होता है। दर्शकों, आज इस देश में अंधविश्वास बढ़ रहा है, इस देश में पाखंडवाद बढ़ रहा है, तो उसका दोषी कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। क्योंकि हम और आप इन जैसे कथावाचकों को बढ़ावा देते हैं और इनकी कथाओं में जाकर के राधे राधे के नारे लगाते रहते हैं। दर्शकों, देवकीनंदन को यह भी पता नहीं है कि शिव जी की क्या स्थिति है और शिवलिंग का मतलब क्या है। इनको शिव जी का सा भी पता नहीं है। ये लोग
बताते रहते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से कि शिवजी अजर अमर हैं, जबकि शिवजी अविनाशी भगवान नहीं हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी आगे हम इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाले हैं कि शिवलिंग क्या है, इसके बारे में शिव पुराण क्या कहता है। आइए देखिए हमारा एक खास वीडियो। विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को जानते हैं, आपको कुछ अज्ञात नहीं है। इस कारण हम आपसे पूछते हैं, संसार में उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहले बताए, सो उसका कारण वही है, क्या और कोई इसका कारण है? हे सूत जी, लोक में शिव की प्रिया पार्वती जो बाण रूपा कही है, सो इसका क्या कारण है? आपने जैसा सुना है वैसा कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी को आज तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। पहले दारुवन में ब्राह्मणों का जो वृतांत हुआ सो अब अच्छी प्रकार सुनो, जैसे मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। है ऋषिस्तम, जहाँ दारू नामक श्रेष्ठ वन है, तहाँ नित्य शिव के ध्यान में तत्पर हुए शिव भगत ऋषिगण रहते थे। वे मुनीश्वर तीनों लोकों में निरंतर शिव जी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते थे। वे शिव जी के ध्यान में परायण शैव द्विज ऋषिगण समाधियों को लेके निमित्त कभी दारुवन में आए। इस अंतर में साक्षात नीललोहित शंकर विकट रूप धारण करके उनकी परीक्षा के निमित्त प्राप्त हुए। साक्षात दिगंबर अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान चेष्टा को किए, हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण किए। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो व्याकुल हुए तथा कोई विस्मित हो वहां आई तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। इस प्रकार वे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रिय उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। उस समय दुखित हुए शिवजी माया से मोहित हो वे ऋषि आपस में बोले कि यह कौन है, यह कौन है, इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर कुछ न बोले तो वे परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा और वह लिंग आगे स्थित हुआ अग्नि के समान जलने लगा और जहाँ जहाँ वह जाता तहाँ तहाँ जलता था। वह लिंग पाताल में स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर न हुआ। संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि दुखित हुए। कोई देवता तथा ऋषि कल्याण को नहीं प्राप्त हुए। जिन्होंने शिवजी को नहीं जाना वे संपूर्ण देवर्षि दुखित हुए, परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर वे सब ऋषि आदि ब्रह्मा को नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से वह वृतांत कहने लगे। ब्रह्मा जी उनके वचन को सुनकर शिवजी माया से मोहित हुए। ऋषि श्रेष्ठों को जानकर शिवजी को प्रणाम कर उनसे बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम को करते हैं। यदि बिना जानने वाले ऐसा करें तो कोई कहने की बात नहीं है। इस प्रकार शिव देव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता चाहता है? जो मनुष्य मध्याह्न समय में प्राप्त हुए अध्यांगत का सत्कार नहीं करता है तो वह अतिथि उसके पुण्य को लेकर तथा उसे अपने पापों को देकर लौट जाता है। यदि साक्षात शिव जी आवे तो फिर क्या है? मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि जब तक तीनों लोकों में यह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है तब तक आप ऐसे उपाय करें कि जिससे इस लोक में स्वास्थ्य हो। हे ऋषियों, शिव के ज्योतिर्लिंग को मन से ध्यान से करो। सुत जी बोले, इस प्रकार कहे हुए ये ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, अब हमको क्या करना उचित है, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर वह सब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उस समय उन ऋषियों से स्वयं बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिरता को प्राप्त हो। हे ऋषिस्तम, मैं उस विधि को उस समय कहता हूँ, आप सब सुने और इसी विधि को करो, तब वह पार्वती जी प्रसन्न होंगी। एक गढ़ को स्थापन करके उत्तम 8 दल करके दुर्वा जो के अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उस कलश को सेचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण करने से उसकी पूजा करो। शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराए
उक्त मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप वाली गिरजा तथा बाण को स्थापन कर वहां उसी लिंग का स्थापन और मार्जन करो और सुगंध तथा चंदनों से पुष्प, धूल, दीप, नैवेद्य आदि पूजा से परमेश्वर शिव को संतुष्ट करो। प्रणाम तथा पुण्य स्तुतियों से, बाजे गानों से धूमकर मंगलाचरण करो। तत्पश्चात जय का उच्चारण कर यह प्रार्थना करो कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न हो। आप संसार के कर्ता हैं तथा पालन करने वाले हैं। आप ही अविनाशी हैं, संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, जगत के उत्पन्न करने वाले, संसार के अंतर्यामी हैं। आप शांत हो तथा संपूर्ण लोकों को पालन करो। इस विधि के करने पर निसंदेह स्वास्थ्य होगा। तीनों लोकों में विकार यानी उत्पात न होगा, किंतु सुख होगा। सुत जी बोले, ऐसा सुनकर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब लोकों के सुख की इच्छा से उन शिवजी की शरण को प्राप्त हुए। उस समय परम भक्ति से पूजित और सत्कार किए हुए शिवजी अति प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले। महादेव जी बोले, हे संपूर्ण देवताओं, हे ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप में धारण किया जाए तो सुख होगा। बिना पार्वती के और कोई मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण करने को समर्थ नहीं है। उन देवी पार्वती जी से धारण किया हुआ मेरा लिंग शीघ्र ही शांति को प्राप्त होगा। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह सुनकर देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ग्रहण कर उस समय पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंत्रों से कही हुई विधि के अनुसार देवता तथा ऋषियों ने अपने धर्म के हेतु पार्वती तथा शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा सब देवर्षि, त्रिलोकों के चर अचर सहित सबों ने शिव जी की विशेष पूजा की। उस समय शिव जी प्रसन्न हुए और जगत की माता पार्वती जी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। उस योनि रूप पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर उस समय बड़ा आनंद होने लगा। हे द्विजो, वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो गया। वे पार्वती तथा शिवजी प्रतिमा हाट के नाम से प्रसिद्ध हुई। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य आपको सच से रूबरू करवाना था। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये देश पाखंडवाद से मुक्त हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश अंधविश्वास से मुक्त हो, तो इन जैसे लोगों की कथाओं में जाना बंद कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।